राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता जो है वो पानी की बूंद के लिए भी तरस रही है। दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पर लोग जो है पानी न मिलने की वजह से परेशान हैं और कई कई दिन तक जहां पानी नहीं आता है और लोगों को पानी के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए इस समय हम आनंद पर्वत पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर अपना गैलन लेकर पहुँचे हुए हैं और इसी के सहारे जो है ये पूरे दिन भर के पानी ये भरते हैं और इसी के सहारे जो है अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे इलाके में जो है यहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है और जिसकी वजह से लोग जो टोटी से जो पानी आना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ ये एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर घर हर नल योजना पहुंचनी चाहिए, यानी कि हर घर में नल की व्यवस्था होनी चाहिए, लोग टोटी से पानी पिए। लेकिन ये जो इलाका है वो अभी तक इस नल से वंचित है। लोग यहाँ परेशान हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं लोग हैं वो भी जो है पानी भरने के लिए मजबूर हैं। गैलन आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से खूब सारे आपको गैलन जो है देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोग यहाँ पर अभी एक टैंकर पहुँचा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का, वो भी यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि हफ्ते में एक बार केवल ये जो है यहाँ पर ये जल बोर्ड का ये पहुँचता है गाड़ी, उसके बाद ही ये लोग। अच्छा ये बताइए आप लोग यहीं पर रहते हैं? जी यहीं पे रहते हैं। हमारे पानी का कोई ये नहीं है कि बोरिंग घर घर मिला हुआ, सब जगह तो घर घर पाइपलाइन दिया हुआ है, मगर बोरिंग का भी कोई सुविधा नहीं है। टैंकर हफ्ते में एक दिन मिलता है, अब पूरा एक हफ्ते हमें एक टैंकर पानी चलाना है, उसमें भी कुछ मेंबर है, ये नहीं कि अकेले घर का भरना है। रोड भी ऐसा ही है, गली का रोड देखिए 3 नेता आया, कोई नहीं गली बनाया, अब बनेगा तब बनेगा, मगर कुछ नहीं हुआ। सुविधा यहाँ नेता का कुछ नहीं मिला हमें। ये बताइए कि आप टैंकर बस हफ्ते में मिलता है, हफ्ते में केवल एक बार आता है? एक बार आता है। इसी से आप पानी पीते भी हैं और नहाते भी? सब चीज इसी से करते हैं, चाहे बड़ा फैमिली रहे छोटा फैमिली रहे, इसी में एडजस्ट करना है। हाँ, पानी का तो सबसे बड़ा समस्या है कि ये भी नहीं है कि बोरिंग लाइन दे दूं, घर घर दे दूं, नहीं मीठा कर दूं तो कम से कम बोरिंग दे दूं। बोरिंग रोड पे लगा हुआ है तो वो भी टूट गया और एक है तो दूर जाओ बाल्टी उठा के लाओ, लेडीज कितना भरेगी ला के, और जो ड्यूटी करने वाली है उसको कितना परेशानी होता है। उसको घर का खाना भी बनाना है, काम भी करना है, पानी भी भरना है, फिर ड्यूटी जाना है, कितना परेशानी होता है। मगर ये समझ में यहाँ कुछ नहीं सुविधा दे रखे हैं, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हो रही आप लोग? कोई सुनवाई नहीं है। नाली कैसे बह रही है? साफ तो रोज होता है, झाड़ू रोज लगता है, फिर भी नाली सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल। मतलब हफ्ते में केवल एक बार एक ही टैंकर मिलता है। हाँ, हफ्ते में एक बार पानी की यहाँ इतनी मुसीबत है, इतनी किल्लत है कि हर कोई परेशान है। इसका कोई समाधान नहीं है। कोई भी नेता आता है बस यही कहता इस साल हो जाएगा, उस साल हो जाएगा, नाली बन जाएगी, सीवर पड़ जाएगा, काम कोई नहीं करता है। कोई भी सरकार आई है सिर्फ भाषण देकर और चले जाते हैं। अभी तो ये जो नई बीजेपी की सरकार है रेखा गुप्ता जी की, तो वो तो रेखा गुप्ता जी की सरकार तो और बेकार है। इसलिए बेकार है कि सिर्फ भाषण देने में आगे हैं, काम करने में आगे नहीं है। तो पानी आप लोग को नहीं मिल रहा? पानी नहीं मिल रहा है। जो काम कहेंगे ये नहीं होगा, वो खुद खुलेआम काम करती हैं वो। हाँ, रेखा गुप्ता की बात आप कर रहे हो, केजरीवाल जी थे तो ठेका बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा फ्री में। अब तो जो है खुलेआम कह रहे हैं ये होगा वो होगा। तो ये बताइए कि जो आप लोग को परेशानी हो रही है, देखिए लोग यहाँ कितनी चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में जहाँ दिल्ली का तापमान 44-45 डिग्री है और उस गर्मी में लोग जो महिलाएं हैं किस तरीके से पानी भरने के लिए अपना गैलन भरने के लिए बड़े बड़े जो ये ड्रम है उसको भरने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है जहाँ बात होती है एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की, जहाँ बात होती है टोक्यो पेरिस बनाने की, तो वही दिल्ली यहाँ पर किस तरीके से पानी के बूंद बूंद के लिए मोहताज है, लोग परेशान हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह इसी इलाके में? हाँ, ये क्या कहना चाहेंगे जो पानी की दिक्कत? पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, जो भी नल का जो भी मतलब बोरिंग का पानी नल का बना हुआ था तो भी लोगों ने तोड़ दिया, उसको पुलिस कंप्लेन भी हमने किया, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। ये दोबारा लगा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा कि हफ्ते में एक बार टैंकर आता है और ऊपर से ड्राम बाहर रहता है और चालान वाले आते हैं, चेक करते हैं। पानी चेक करने के बाद वो भी चालान, अब पानी इतना सारा रखेगा कोई जमा के तो भाई उसमें कीड़े पड़ गए, तो वो कीड़े वाले पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा यहाँ सीवर भी वही हाल है, 1 2 3 सीवर बने हैं, तीनों बेकार है। अच्छा ये बताइए ये जो पानी है तो जो पीने का पानी है तो वो भी आप इसी को? हाँ, इसी से पीते हैं हम लोग, यही पानी पीते हैं। कैसे? ये तो खुला हुआ है।
मतलब अलग वही जो डब्बा बंद करके रखते हैं वो वाला डब्बा पानी पीते हैं। ये नहाना धोना इससे करते हैं हम लोग। अब बाहर ड्राम रखे रहते हैं, ऊपर से वो चालान वाले आते हैं, वो चालान काट के जाते हैं, बोलता है कि इसमें कीड़े पड़ गए। आप लोग तो युवा हैं, आप लोग भी इसी इलाके में रहते हैं? हम भी यही रहते हैं, बचपन से शुरुआत से यही है। ये बताइए क्या क्या परेशानी यहाँ पानी के लेकर? परेशानी क्या होगी भाई, परेशानी सबको यही है, अपना मिले सबको पानी, अच्छे से रह रहे हैं पब्लिक। धूप देख रहे हो कितनी है ऊपर, गर्मी बहुत। टेम्परेचर बताओ कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? उससे ज़्यादा है यार, कम से कम पहुँच गया 48 पहुँच गया। फिर भी अगर पानी नहीं मिलेगा इनको तो फिर कैसे रहेंगे? वोटिंग करने तो सब आ जाते हैं तुरंत कि हाँ वोट हमें दो, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। घंटा करवाओगे तुम कुछ, अगर पानी का टंकर ही नहीं आएगा लोग बागों के लिए, 2 गैलन पानी चला लोगे एक हफ्ता, 10 कैने भी भरवाओगे ना तो तुम 2 दिन भी नहीं चलेगा वो, इतना पानी लगता है गर्मी में। तो लोग कैसे पानी आप पानी क्या ऐसे करते, बुलवाओ तुम्हारे प्रधानमंत्री जो वोट लेने आते हैं मांगने इलेक्शन के समय कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कोई सुनने वाला है ना भाई? सही बात नहीं। है। यहाँ पर तमाम महिला जी, आप भी बोलिए क्या कहेंगे जो पानी की कितनी समस्या क्या समस्या तो यहाँ बहुत है, पानी की समस्या है, रहने की समस्या है। और जब वोट इलेक्शन रहता है तो सब कोई आता है, इलेक्शन के बाद में बीच में कोई कभी देखने नहीं आता कि हम लोग जी रहे कि हम लोग मर रहे, बिल्कुल कोई खोज खबर नहीं लेता। और पानी क्या, जुग्गी वालों से तो ये एमएलए प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं और जुग्गी वालों को 1 रुपया कदर नहीं है। ऑफिस में जाओ एमएलए कोई नहीं मिलता, अपने पीएचसी से मिलवाते, वहाँ बातें नहीं करते। हम लोग किसके पास अपनी बात कहें? अपने माँ बाप से कहें कि अपने गांव वाले से कहें? यही सारी प्रॉब्लम है, अपनी बात किससे कहने जाएं? तो देखिए ये जो परेशानी आप लोग इतने सालों से झेल रहे हैं, भारत एक्सप्रेस जो हमारा जो ये जो न्यूज़ चैनल है वो आम पब्लिक की आवाज़ बनता है और हम लोग समस्या दिखाने के लिए आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी जो सरकार आपको सुन रही है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहे कि हम लोग की भी तो जिंदगी है कि कीड़ा मकोड़ा तक ऐसे जीते रहे। पानी बिना इतना परेशानी होती है, धूप में बोरिंग पे खड़ा रहते हैं और पानी के लिए हफ्ता में 1 दिन आता है। जब इलेक्शन आएगा कहेंगे नाली यहाँ तक ले आई गई, पाइप यहाँ तक ले बिछ गया, पाइप यहाँ तक ले बिछ ले। देखते देखते हम लोग को 40 साल हो गया है। हफ्ते में केवल एक ही बार टैंकर आता एक ही बार आता है, है और उसके बाद नहीं आता। उसके बाद कहाँ है? ये कैसे नहाते हैं, कैसे पानी? उसी में सब करते हैं, इसी पानी सब कर लेते हैं। जी। पीने का भी यही है, नहाने का भी यही है, हफ्ते में आता है। और महंगाई कितनी कर दी है, सिलेंडर पर 1000 रुपये का कर दिया। अब जो डेली कमाने वाला है 500 कमाएगा, वो सिलेंडर रखेगा या अपना बच्चों को पालेगा? ये बताइए कि ये जो पानी की जो परेशानी है तो आपके घर में वो समरसीबल वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे घर में। ये टैंकर आता है, हफ्ते में आता है, इसको हमको 8 दिन चलाया, हफ्ते में भी नहीं आएगा तो ये हमको यही पानी चलाना पड़ता है। तो अगर पानी नहीं आएगा तो फिर आप लोग पानी फिर खरीदते हैं, 20 रुपये का एक केनी, 40 रुपये का एक केनी मिलती है यहाँ। खरीद कर बहुत वो है यहाँ। और महंगाई का तो हद से ज्यादा महंगाई हो गई है, इंसान कहाँ जाएगा? और जितना है काम धंधा भी बंद कर दिया है। जब से बीजेपी सरकार आई तब से तो पूरे देश का सत्यानाश कर दिया है, बहुत बेकार हो गया। सारे बंद कर वाला कल चलो हम दूर नहीं जा सकते हैं नजदीक से, हमको तो दवाई मिलती थी, उसको भी बंद करा दिया। जहाँ जो है सारे परेशानी बीजेपी ने कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशान है, महंगाई से परेशान है, पानी न मिलने की वजह से परेशान है। देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से अपना बड़ा बड़ा जो ड्रम है वो यहाँ पर दुकान पर भर चुके हैं। और ये आप देखिए तस्वीरें, ताकि पहले से ही अपना स्टॉक रखे हैं जिससे कि अब 1 हफ्ते तक जो है यहाँ पर नहीं पहुँचेगा दिल्ली जल बोर्ड का जो ये जी चलाएंगे इसे, ये 1 हफ्ते चलाएंगे, उससे पहले पानी हमें नहीं मिलता और यही पानी पियेंगे और ये 1 हफ्ते चलेगा। अब बारिश में इसमें पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, फिर चलान होगा। यही सरकार है। 1 हफ्ते आप यही यूज हाँ जी, यही यूज करेंगे और यही पियेंगे हम, और यही पानी फिर कीड़ा पड़ जाएगा तो फिर चलान करेंगे। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बोतल भी रखे हुए हैं, मजबूरन जो गैलन इन्होंने भरा है, छोटे छोटे बोतल रखे हैं। ये इनकी दुकान है पंचून की और मजबूरी के कारण जो है इनको ये सब करना पड़ रहा है इंतज़ाम। और इसी बात से सोचिए कि जहाँ एक तरफ सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन किस तरीके से जो यहाँ आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। और लोग यहाँ पर घंटों घंटों तक जो है इंतज़ार करते हैं पानी भरने के लिए। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये जो गाड़ी पहुँचती है तब जाकर मुश्किल इनको ये पानी मिलता है। और हफ्ते हफ्ते तक इंतज़ार करने के बाद जो है लोग किस तरीके से परेशान और दुखी नज़र आते हैं वो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ पर
पानी भरने के लिए किस कदर मजबूर हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी दिल्ली का ये जो इलाका है वो किस तरीके से पानी के लिए त्राही कर रहा है और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बात करें विधायक की, तो विधायक जो है दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है, वो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ देते हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक पर ठीकरा फोड़ देते हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और ये गांव अभी तक यहाँ पर सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए यहाँ पर आज भी लोग टैंकर के सहारे ही अपना जो है पानी पीने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अच्छा, पड़ोसी का टंकर आता है तो वही दे रहे हैं पानी। हमारा तो 6 महीने 7 महीने हो गए, टंकर आ ही नहीं रहा हमारे। यही दूसरे के टंकर से मांग के भर लेते हैं, जबकि हमारी फिक्स टंकर थी, फिर भी नहीं आ रही हमारी फिक्स टंकर। हाँ, ये पूरा गली में ऐसे ही सब भरा होगा, इधर आगे जितना भी है। ऐसा ही है सब, वही रोड पर से पानी सब था, वही टंकर बाहर रोड पर लगा है। राजधानी दिल्ली में लोग किस तरीके से पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हैं, आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे जहां पर पिछले 6 महीने से एक महिला के घर पर पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है और वो दूसरे के सहारे यानी कि अपने अड़ोस पड़ोस में पानी लेने के लिए मजबूर है। देखिए, समय हम आनंद पर्वत पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का ये पूरा मोहल्ला है जहाँ पर लोग बड़े बड़े गैलन जो है ड्रम भर भर के जो है यहाँ पर पानी पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर जो है पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, समरसीबल नहीं लगा हुआ है किसी भी घर में, इसीलिए यहाँ पर लोग टैंकरों में भर भर के पानी भरते हैं। देखिए, जितने भी आपको यहाँ पे मकान और घर नजर आएंगे, दूर दूर तक आप देखिए लोगों के घरों के बाहर गैलन आपको ये दिखाई दे रहा होगा और किस तरीके से लोग यहाँ पर इसी तरीके से मजबूर हैं और गैलन में भर भर के ही पानी पीते हैं। यहाँ पर ड्रम जो है वो यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में लोगों ने ढका हुआ है और इसी के सहारे लोग घरों में पानी इनके पहुँचता है, पानी पीते हैं, इसी से नहाते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है टैंकर केवल हफ्ते में एक बार पहुंचता है और वो पूरे हफ्ते भर का जो पानी है वो यहाँ पर पीते हैं, इसी के सहारे अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है, जहाँ एक तरफ हर घर हर नल योजना की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड रियलिटी क्या है और किस तरीके से लोग राजधानी दिल्ली में त्राही पानी के लिए कर रहे हैं, वो आपको रियलिटी और सच्चाई भारत एक्सप्रेस ग्राउंड पर उतर कर दिखा रहा है। ये महिला हमसे बातचीत करने के लिए, इनका ये घर आप देख सकते हैं किस तरह से है। सबसे पहले जी, क्या नाम है आपका? गौरी देवी जी, तो ये बताइए आपके घर पे क्या समरसीबल नहीं लगा है? नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है। हम टंकर के भरोसे ही जीते हैं, पर टंकर हमारी 6 महीने से नहीं आ रही है, जो कि हमारा फिक्स टंकर है। आपका 6 महीने से टंकर नहीं आ रहा। जल बोर्ड जाने के बाद हमें कहते हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, रोज हम वापस आ रहे हैं। तो ये बताइए 6 महीने से आपके जैसे टैंकर जो आता है वो तो सबके लिए आता होगा ना, किसी नहीं, हर इंसान की अलग अलग पॉइंट लगी हुई है। तो हमारा टंकर तो 6 महीने से नहीं आ रहा। कभी कह रहा टंकर खराब है, कभी कह रहा टायर पंचर हो गया, कभी कुछ का बहाना करके हमें वापस कर देते हैं। 6 महीने से आपके यहाँ टैंकर नहीं जी। तो आप कैसे पानी पी रही हैं? दूसरे का टंकर आता है, उसी में गीलन लेकर रोड पर दौड़ के जाकर भरना पड़ता है, उसी के सहारे हम जी रहे हैं। तो कितने महीने से ये परेशानी है? 6 महीने से हम परेशान हैं। तो देखिए, ये जो बता रही हैं कि किस तरह से 6 महीने से इनके अपना जो टैंकर है वो नहीं पहुंच पा रहा है और 6 महीने से ये परेशान है। और जल बोर्ड के पास जब जाती हैं तो जल बोर्ड भी टाल मटोल उनका रवैया रहता है। ये आप इनका घर देख सकते हैं, किस तरीके का इनका घर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में। और यहाँ पर जैसा कि इन्होंने जानकारी दी कि यहाँ पर टोटी जो है नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन जो है नहीं पहुँचा है, समरसीबल नहीं पहुँचा है, इस वजह से ही इनको मजबूरन यहाँ पर। कितने गज का आपका ये घर होगा? यही 25-30 गज की हो गई, 30 गज की हो गई। देखिए, आप 25-30 गज का ये इनका घर है, छोटा सा घर है। कितने लोग रहते हैं आप? हम अभी 5 जन रहते हैं। 5 लोग। तो आप 5 लोग जो पानी पीते हैं और जो अपना गुजर बसर करते हैं वो इसी टंकर के सहारे ही हमें गुजर बसर हो रहा है। और वो भी हमारे टंकर नहीं आ रहा है, जो कि हम करें अब कभी उनसे ही पानी मांग के हम पी रहे हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जल बोर्ड से भी हम परेशान हो चुके हैं,
बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जल बोर्ड में बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं कि हाँ अगर आई है तो कल भेज दूँ, परसों भेज दूँ, नहीं भेजते। बार बार जाना पड़ रहा, फिर भी नहीं आ रहा है हमारा टंकर। अंदर पानी आपने रखा हुआ है अभी पीने का? नहीं, यही है, यही सब गीलन से हम लोग लेकर पीते हैं। हाँ, यही पीते हैं। देखिए ये जो गैलन आप देख सकते हैं पीने का पानी है। आएगा तो हम भरेंगे पानी, यही। अगर नहीं आएगा तो फिर ऊपर पानी बेचते हैं, वहाँ से खरीद के 20 रुपए केन लाना पड़ता है पीने के लिए, बिस्लरी के लिए। अपना यानी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है हमारा। तो देखिए यहाँ पर इनका भी ये गैलन खाली है और इसी के सहारे ये पानी भरती हैं। और इनका जो टैंकर बता रहे हैं कि उसमें जल बोर्ड से नाम कट गया है और इस वजह से 6 महीने से ये परेशान है। और भी तमाम लोग आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घरों के बाहर ये आपको बड़े बड़े जो ड्रम है पानी के, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोगों ने इसको ढक रखा है ताकि पानी साफ सुथरा रहे और इसको इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जा सके। जी, तो ये आपका घर है? जी सर। तो ये बताइए पीते हैं पानी। हाँ, हफ्ता में एक दिन टैंकर आता पीने है। का पानी कौन सा आप इस्तेमाल? ये गैलन में। तो आप देखिए ये गैलन जो है इसी का इस्तेमाल ये पीने के लिए करती हैं। और बाल्टी वगैरह नहीं रखती? बाल्टी उल्टी सब है, तो अपने इसमें से लेके घर में रखते हैं पीने। मतलब आपके टोटी नहीं लगा है? टोटी लगा हुआ है, टोटी लगा हुआ है, बस कनेक्शन नहीं है। वही टैंकर के पानी आता है, वही चढ़ाते हैं। मोटर सरकार ने नहीं दिया है, सरकारी कुछ नहीं है, ना नाली है ना गली, देख ही रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है। अपना घर में हौदी बना रखे हैं, उसी में पानी सूखता है, भर जाता है तो घिंचवाते हैं टैंकर से 5,000 देकर, 4,000 रुपये देकर टैंकर बुला के। बस यही है पानी। सही इलाका ये बलजीत नगर, हाँ, रामजसपारा के पास है। आप भी यहीं रहते हैं? तो क्या आपको भी परेशानी पानी को लेकर? पानी का तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। पानी के अथी के नला उला कुछ भी है नहीं यहाँ। ये पानी आपका ही गैलन रखा? नहीं, हमारा तो वहाँ घर है सामने है। ये कनेक्शन ये दिख रहा है पाइपलाइन? ये सब टंकर के पानी का है। हाँ, टंकर के पानी आके अब वहाँ से केनी तो ढोएंगे नहीं, अपना खींचते हैं आदमी इसी से लगा के, मोटर लगा के, बस टंकरे के पानी से। क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री से? और क्या रोड बना के दे, सीवर बना के दे, पानी की व्यवस्था करें, और क्या करेंगे? पानी की व्यवस्था तो होना ही चाहिए। टंकर अभी कंप्लेन करो तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। हफ्ता में आएगा एक दिन, तो उससे क्या चलेगा पानी? गर्मी हफ्ते दिन तो पानी चलेगा नहीं। पानी नहीं रहता तो जाके बोरिंग से, कोने से बोरिंग से पानी भर के लाते हैं। बच्चे छोटे छोटे डिब्बे में भर भर के लाते हैं, अपना यूज करते हैं। कितना दूर जाना? ये मोड़ पर है आगे चलकर वही पानी। हाँ, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब है तभी है लाने में, वहीं पर है, सोनू मटेरियल के पास है। पानी लेकर? हाँ, वहाँ से लेके आते हैं रोज सुबह शाम। पानी नहीं रहता है तो लाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे? हाँ, सब जाते हैं, भर के लाते हैं पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इनके रहते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से इस पूरे बस्ती में यही हालात, यही स्थिति है। हर घर के बाहर इसी तरह के आपको गैलन, इसी तरह के ड्रम आपको दिखाई दे जाएंगे और लोग यहाँ पर परेशान हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार जो है उनकी बात को सुने, उनकी समस्याओं को सुने। और जब वोट लेना होता है, जब चुनाव नज़दीक आता है, तो नेता लोग यहाँ पहुँच जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता, कोई नज़र नहीं आता। अब ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने इन लोगों की आवाज़ को उठाया है, लेकिन उन सरकारों, उन बैठे हुए अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि जो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी पद पर हो, जनता के वोट पर ही वो उस पद पर बैठते हैं। तो ऐसे में इनकी समस्याओं को सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन ये लोग पानी के बूंद बूंद के लिए भी मोहताज नजर आ रहे हैं और टैंकर के सहारा अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।